हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज़ तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 10th की मैथ का अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 8.3 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का और क्लास 10th की मैथ है। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें अगर ना दबाए हो तो। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्या करना है, आज हमको सीखना है कि पूरक कोणों का योग, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, ऐसा कुछ सीखना है। त्रिकोणमितीय के पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात सीखना है हमको। ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको रटा देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब ऐसे करके बहुत सारे लोग रटा देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एकदम आपको कॉन्सेप्टुअल बताऊंगा कि आखिर ये आया कहाँ से है। मैं ये भी बताऊंगा कि ये आया कहाँ से है, कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे होता है, ये आया कहाँ से, मैं उसको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बनाया हुआ है। ये त्रिभुज क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज क्या है, ए बी सी। तो अगर मैं इस त्रिभुज में सबसे पहले मैं निकालना चल रहा हूँ साइन थीटा, साइन ए कॉस ए टेन ए और बस, और उसके सारे के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहा हूँ। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं कुल। तो पहले मैं एक बार उसको निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि हम पहले से करते आए हुए हैं। आपको फॉर्मूले की ट्रिक भी बताई थी मैंने, लाल बटे में कका, लाल बटे में कका बताई था। ये होता था साइन का, ये होता था कॉस का, ये होता था टेन का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साइन ए निकाल रहा हूँ। साइन ए, साइन ए के लिए फॉर्मूला था आपका लंब बटे कर्ण। इसमें लंब कौन सा भैया, साइन ए। जब मैंने ए को देखा तो ए के सामने की भुजा ये लंब, मैंने बहुत, मेरी सारी वीडियोस आप देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि लंब कैसे पता चलता है और कर्ण कैसे पता चलता है, क्योंकि यही दोनों गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं कि साइन कभी कर्ण, साइन कभी लंब बन जाता है और लंब कभी साइन बन जाता है। लेकिन कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण सिर्फ एक ही होता है त्रिभुज में। तो आपको पता होगा कि मेरी वीडियोस अगर आप वॉच कर रहे होंगे बहुत पहले से, शुरू से ही इस चैप्टर को पूरा मुझसे पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि ए की बात करता हूं तो ए के सामने की भुजा लंब। ठीक, तो यानी कि ए के सामने की भुजा BC है, बी से लेकर सी तक, तो ये है लंब। तो BC बटे लंब बटे कर्ण, कर्ण तो एक ही होता है ए से लेकर सी तक, तो मैं AC लिख देता हूं। ठीक, ये हो गया आपका साइन ए का मान। इसी तरीके से कॉस ए का मान निकालते हैं, कॉस ए, कॉस ए। अभी मैं देखिए, अभी आपको जादू की तरह सब समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या पढ़ रहे थे हम। आपको पूरा कोड एकदम इजी तरीके से पूरा समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ आप सिर्फ मुझको वॉच कीजिए, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बस इतना ध्यान दीजिए। आपको देखना वीडियो के लास्ट तक, आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको लगेगा अरे कब सीख गए। ठीक, आगे देखें, कॉस ए की बात करेंगे। कॉस ए की बात करेंगे तो आधार बटे कर्ण, क्योंकि कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण है ना। ये देखो आधार बटे कर्ण, तो आधार ए से लेकर बी तक, क्योंकि ये तो लंब है BC, अभी थोड़ी देर पहले जाना हमने। तो ये है आधार बी से लेकर ए तक। तो बी ए क्या है आपका, आधार बटे कर्ण, कर्ण है AC, तो AC लिखेंगे यहाँ पर। अगला इसी तरीके से tan A का मान, जल्दी जल्दी सबका मान निकाल दे रहे हैं आप भी, आप निकाल के देखिए, हमारे साथ करते रहिए। tan A का मान लंब बटे आधार, तो लंब क्या है आपका BC, तो BC बटे में आधार, आधार क्या है, आधार है आपका ये BA या AB कह लो। क्लियर है इतनी बात। आगे tan के बाद आता है साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक मैंने तो सब कुछ बताया था। कॉसेक A किसका है, साइन का उल्टा है, तो साइन का उल्टा कर दो, AC ऊपर BC नीचे, तो AC बटे BC। अच्छा, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक A बराबर सेक का उल्टा AC ऊपर जाएगा BC नीचे, तो AC बटे BC। ये सब इतने आसान हैं। tan का उल्टा होता है कॉट, ये है tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट AB बटा BC, AB बटा BC। ये सब सिखाया है ना पिछली वीडियोस में, देखो जाकर, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी। जिसने नहीं देखी है जाके देखिए, मेरी सारी वीडियोस को लगातार वॉच करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये है आपका साइन ए कॉस ए और कॉसेक ए सेक ए और कॉट ए, जितने भी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 होते हैं, तो कुल 6 निकाल दिया हमने। अब पूरक कोण की बात करते हैं। यहां से हमारा नंबर आता है पूरक कोण। इस फॉर्मूले को मिटा देते हैं, जब जरूरत लगेगी तो फिर से लिख लेंगे। पूरक कोण सबसे पहले हम जानते हैं कि होता क्या है पूरक कोण। तो पूरक कोण किन्हीं दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो जाता है तो वो दोनों कोण कहलाएंगे पूरक कोण, पूरक कोण के युग्म कहलाएंगे। समझ में आया क्या, फिर से एक बार।
अगर मैं किन्हीं दो कोणों को जोड़ दूं और उनका मान 90 डिग्री यानी 90 अंश का हो जाए तो वो दोनों पूरक कोण कहलाएंगे। इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में एक कोण ये 90 डिग्री का है क्योंकि समकोण त्रिभुज है, मैंने समकोण त्रिभुज बनाया है। समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री का। अच्छा, ये दोनों मिला के 90 डिग्री का होगा क्या? याद कीजिए, आपको याद होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज के अगर इसको तीनों कोण जोड़े तो 180 होता है। पता है तो ठीक, नहीं पता तो अब जान लो कि त्रिभुज के अंदर के तीनों कोण अगर जोड़ते हैं तो 180 का होता है। तो अगर उसमें से एक कोण 90 का ये मैंने बनाया है क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 का तो होना ही चाहिए। तो मैंने एक कोण अगर ये 90 का बनाया तो 90 और 90 180, तो मतलब ये दोनों मिलाकर 90 होना चाहिए तो चाहिए, नहीं होगा तो ये समकोण त्रिभुज हो ही नहीं सकता। इसलिए इस दोनों को मिलाकर 90 होना पड़ेगा क्योंकि ये कोण 90 तो ये दोनों मिलाकर 90 होगा, तभी तो 180 का होगा त्रिभुज का तीनों कोण। आप समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ेंगे, अब ध्यान से देखिए, समपूरक कोण, सॉरी पूरक कोण की बात करेंगे। पूरक कोण, इसमें पूरक कोण कहाँ है, ढूंढो जरा। पूरक कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री है ना। इसका मतलब ये दोनों पूरक कोण है। अगर मैं यहां से कोण सी की बात करूं सिर्फ, या मैं सुविधा के लिए ये बार बार जो कोण लिखना पड़ रहा है, ऐसे कोण बनाना पड़ रहा है, उसको नहीं बनाता हूं। अब समझना कि वहां पे मैं कोण की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं सिर्फ सी की बात करूं, सी की, तो 90 ए को इधर भेज दूंगा तो माइनस ए हो जाएगा, 90 माइनस ए। याद रखिए, आपको पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी, इतना आप समझ गए तो। इस लेक्चर को ख़त्म होने तक आपको सब कुछ समझ में नहीं आ गया तो बताना मुझे। मैं एक एक चीज़ों को, एक एक पॉइंट को बहुत ही ढंग से क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिरी ख़त्म होते होते लेक्चर आपको सब कुछ आ जाएगा, बस आप वीडियो को लगातार ध्यान से देखते रहें। C बराबर 90 माइनस ए, इतना तो पता है। ए को बस कुछ नहीं किया, ए को मैंने 75 कर दिया इधर। मैंने यहाँ पे कोण बार बार नहीं बनाया क्योंकि कोण बार बार बनाने से थोड़ा सा मतलब लगता है कि कुछ अलग ही लिखा जा रहा है, मतलब बार बार वही को क्या लिखे, तो मैंने सुविधा के लिए अपने केवल C को लिख लिया। आगे बढ़ेंगे, पूरक कोण आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये C कोण C बराबर 90 माइनस ए, मतलब कोण C कहाँ है, यहाँ पर है। अभी तक मैंने सब जितना निकाला, क्या निकाला, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए, मैंने ए निकाला। अब मैं क्या करूंगा, सी को निकालूंगा। अच्छा, सी कितना भी, 90 माइनस ए ही तो सी है, 90 माइनस ए ही तो सी है। तो मैं क्या करूंगा, अब 90 माइनस ए निकालूंगा, सी को निकालूंगा, सी को। तो मैं सी को ही तो 90 माइनस ए कह रहा हूं, तो मैं सी को 90 माइनस ए कह के निकाल ले रहा हूं। देखिए, अब अभी आपको सब समझ में आने वाला है। अभी आप कहोगे जादू क्या हो रहा है, क्या हो गया ये। देखिए, अगर मैंने निकाला साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए इज टू अगर मैंने साइन 90 माइनस ए, अच्छा यही तो सी है, इसको मैं हटा के सी भी लिख सकता हूं, लेकिन मुझे कुछ दिखाना है आपको, इसलिए मैं इसको 90 माइनस ए ही लिख रहा हूं, क्योंकि 90 माइनस ए जो है सी के बराबर, तो मैं इसको मिटा के सी भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे 90 माइनस ए ही लिखना चाहता हूं क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो 90 माइनस ए के अकॉर्डिंग ही बनेगा। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे, तो साइन 90 माइनस ए, अच्छा कोण सी है कहाँ, ये तो सी है, तो सी है कहाँ, हमें ढूंढेंगे, यहाँ पे है सी। अब सी के अकॉर्डिंग साइन 90 माइनस ए निकालेंगे। अच्छा, फॉर्मूला के लिए अपने ट्रिक बताई थी लाल बटे का, अभी मिटाइए, थोड़ी देर हुआ। यहाँ पे साइन का, ये कॉस का, ये टेन का है ना। साइन के ये लंब बटे कर्ण, साइन में कॉस कोण जो है वो सी है, तो सी की बात करेंगे तो सी के सामने की भुजा ये लंब हो गई, ये क्या हो गई, लंब। समझ में आ रहा होगा, है ना, लंब हो गई। नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताना, मैं फिर से बताऊंगा। सी के सामने की भुजा ये लंब हो गई, लंब यानी कि ए बी बटे, ध्यान से देखिए, ए बी बटे कर्ण तो एक ही है, ए सी है, ये ए सी यही कर्ण है। अच्छा, साइन का हो गया, इसी तरीके से कॉस का निकालो, कॉस 90 माइनस ए बराबर कॉस 90 माइनस ए, आधार बटे कर्ण, सी के हिसाब से, क्योंकि ये तो सी ही है। अब बार बार नहीं बताएंगे, आप समझ लेना 90 माइनस ए जो है वो सी के ही बराबर है।
तो 90 माइनस ए जो है वो सी के बराबर है, तो सी के हिसाब से आधार बटे कर्ण ढूंढिए। तो सी के सामने की वजह ये लंब, तो ये आधार हो गया बीसी बटे कर्ण यानी कि एसी। ये निकल गया कॉस, अपना कॉस निकल गया। कॉस के बाद आता है tan का नंबर, थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं, जगह कम पड़ेगी। tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू, tan के बारे में अगर बात करें तो लंब बटे आधार, तो ये लंब है अपना ए बी बटे आधार क्या है आपका बीसी आधार है। अब हमको कुछ नहीं करना, अब सिर्फ साइन का निकल गया, तो इसी का उल्टा कॉसेक का निकाल देंगे। कॉसेक 90 माइनस ए बराबर, कॉसेक 90 माइनस ए बराबर, इसको उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा कॉसेक का AC बटे BC। देखिए कुछ नहीं किया, इसको ऊपर लेके आया, इसको नीचे लेके आया, कॉसेक का निकल गया। इसी तरीके से कॉस का उल्टा होता है सेक 90 माइनस ए। बस खत्म होने वाली है वीडियो, ज्यादा देर की लंबी नहीं है वीडियो, आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। कॉस का उल्टा सेक हुआ, BC बटे AC है, तो AC बटे BC हो जाएगा, AC बटे BC। इसी का tan का उल्टा करेंगे, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है ना, तो कॉट लिखते हैं यहाँ पे, कॉट 90 माइनस ए। क्या है यहाँ पे tan का, AB बटा BC, तो BC बटा AC, BC बटा AC। अब फॉर्मूले का काम खत्म, मिटा देते हैं इसको, फॉर्मूले का काम खत्म हो गया, इसको मिटा दिया। बस अब आप जरा इस पूरे को और इस पूरे को कंपैरिजन, तुलना करो, तुलना देखो कहां पे कौन सी चीज मिल रही है। तो मैंने देखा कि साइन ए बराबर BC बटा AC, BC बटा AC, इसमें BC बटा AC कहां पर है, BC बटा AC, ढूंढिए, ऐसे ढूंढिए, साइन ए बराबर BC बटा AC, कॉस 90 माइनस ए बराबर BC बटा AC। मतलब अगर BC बटा AC बराबर साइन ए, BC बटा AC बराबर कॉस 90 माइनस ए, अगर BC बटा AC और BC बटा AC दोनों दाहिने साइड यानी दायां पक्ष, राइट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी तो बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए ये बराबर, इसी तरीके से अभी मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूं, फिर उसके बाद एक साथ में लिख देंगे। कॉस ए BA बटा AC, BA बटा AC, मैं इसको BA को लिख देता हूं AB, क्योंकि इधर उधर कर देता हूं AB, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक। कॉस ए AB बटा AC। अच्छा साइन को इधर देखिए, साइन 90 माइनस ए AB बटा AC, इधर का भी राइट हैंड साइड, इधर का भी राइट हैंड साइड, दोनों बराबर, तो इसका मतलब लेफ्ट वाले के बराबर, साइन 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर होगा। क्लियर, इतनी बात क्लियर। अब मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सब कुछ मिला के इसको मिटा दे रहा हूं, अब इसका काम खत्म है। देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखते चल रहा हूँ, देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे, सारा फॉर्मूला मेन यहीं का है सब कुछ, ठीक है। ये सब तो मैंने सिर्फ थ्योरी आपको पढ़ाई कि कहाँ से निकल के आ रहा है सब। देखिए पहले साइन की बात करते हैं, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए बराबर, याद रखिए, साइन 90 माइनस ए AB बटा AC, AB बटा AC, मतलब ये दोनों अगर बराबर हैं तो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला भी, ये दोनों भी बराबर होंगे, ये साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। रटा नहीं रहा हूं, फिर से देख लीजिए, मैं रटा बिल्कुल नहीं रहा हूं, हर एक चीज को समझा रहा हूं कि कहां से आया है सब कुछ। अगला स्टेप, दूसरे में क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर कॉस 90 माइनस ए। फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यही है, ये इधर का जितना लिख रहा हूं ये फॉर्मूला है। ये सब तो अभी तक मैं सिखा रहा था कि कहां से आएगा वो फॉर्मूला। कॉस 90 माइनस ए, देखो कॉस 90 माइनस ए ये रहा, BC बटा AC, राइट साइड वाले दोनों बराबर, तो लेफ्ट साइड वाले भी बराबर होंगे, तो साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। क्लियर। tan 90 माइनस AB बटा BC, मुझे इसको कॉट में देखना पड़ेगा, AB बटा BC, देखो ये मिल रहा है, इधर वाला मिला,
ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी के बराबर, तो मतलब इधर वाला इधर वाले के बराबर, tan 90 माइनस ए बराबर cot ए। अब सब जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं, 90 माइनस ए बराबर cot ए। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। मैंने 3 फॉर्मूले बना दिए हैं। अब 3 इसी तरीके से आप इसमें से ढूंढ के लिखना। मैं लिखने चल रहा हूं। tan का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक कॉसेक 90 माइनस ए देख लेते हैं, देख ही लेते हैं। 90 माइनस ए, कॉसेक 90 माइनस ए कहाँ है? ए सी बटा बी सी। इसमें ढूंढो ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी, यानी कि सेक ए के बराबर होगा। कॉसेक हो गया। अच्छा सेक की बात कर लेते हैं, सेक की। सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए यहाँ है, ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी, ये रहा ए सी बटा बी सी। सेक 90 माइनस ए, ये ए सी बटा बी सी, ये देखो देखो ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी, तो सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए के बराबर। फिर उसके बाद बात आती है कॉट की। कॉट 90 माइनस ए माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए, कॉट कहाँ है? कॉट कहाँ है? ये रहा बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी, इसमें देखा बी सी बटा ए बी। कॉट 90 माइनस ए बी सी बटा ए सी। यहाँ पे मुझे बी सी बटा ए बी ही लिखना चाहिए था। समझ में आया? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है फॉर्मूले में, आप ध्यान से देखना, फिर से मिलाना इसको। 90 माइनस ए बराबर बी सी बटा ए बी होना चाहिए था। तो यहां से देखिए कॉट 90 माइनस ए बराबर tan ए, tan ए। अब समझ में आया आपको? बस यही इतने फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, यही 6 फॉर्मूले हैं जिस पर आपकी अगली जो एक्सरसाइज आने वाली है वो पूरी बेस्ड है। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है, 6 सिर्फ 6 नहीं याद करें आपको, तो 3 ही याद करने हैं, 3 तो उसी के उल्टे हैं। तो आपको यही 6 फॉर्मूले अगर याद है तो आपकी आने वाली एक्सरसाइज बिल्कुल बहुत अच्छी होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और मैंने कुछ भी रटाया नहीं है, देखो आपको आपके सामने सब कुछ निकाल के दिखाया कि कहाँ से ये सब आया है। और रटाने के लिए तो मैं चाहता तो सिर्फ इन्हीं को लिख देता और बता देता कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, टेन 90 माइनस ए बराबर टेन ए, कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए, सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए, और कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन ए। इतना बता देता आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सीखें कि कहां से ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। इसीलिए मैंने सब कुछ प्रूफ के साथ में दिखाया कि ये चीज कहां से आई है। उम्मीद है बहुत पसंद आया होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक हमेशा सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहें इसका तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जा रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।